नहीं सासू माँ, मैं। जाओ बेटी, जब देखो मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। चलो जाओ। क्या माँ तुम, भाभी का मन जाने का नहीं है, क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ? वो देखो ना, सौम्या सौम्या करके चिल्ला रहा है। अरे वो ऐसा ही है, कुछ भी गायब करके इधर उधर ढूंढता रहता है। भाभी एक बात कहूँ, आप नाराज नहीं होंगी ना? हाँ बोलो जैसिम। हाँ ऐसी क्या बात है? नहीं भाभी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो हो सकता है आप उसे गलत समझे। क्या बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? नहीं माँ, वो क्या है कि आपके हाथ का जख्म अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा था कि भाभी को अपने साथ। यही बोलने के लिए इतना घुमा रहे हो क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं अपना हाथ हिला पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ, भाभी आपके साथ रहेंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपके साथ रह जाता हूँ। नहीं बेटा, सब यहीं पर तो है ना, फिर मुझे क्या जरूरत होगी? सासू माँ, जैसे माँ जो कह रहे हैं वो सही है। वो क्या कहना चाहते हैं मैं समझ रही हूँ। मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ। ये क्या बेटी, वो तो बिना सोचे समझे बोल रहा है, और तुम भी कल ही भगवान से प्रार्थना की थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं कोई मनुष्य आया और सब बेकार हो गया। अब कोई और परेशानी नहीं चाहिए। सासू माँ आप कुछ मत बोलिए, मेरे साथ चलिए। मेरी बात को नहीं, सुनो चलिए बेटी। आप। अरे चलिए ना बात तो सासू माँ, सुनो, आइए, समझाओ आइए, इसे। चलिए। तो मेरी बात ही रहने नहीं दीजिए ना सुनती। माँ, बात तो सुननी चाहिए। छोड़िए ना, चलिए मेरे साथ। तो कुछ भी कर ले, कितना भी सिग्नल दे ले, लेकिन मैं काम नहीं बनने दूंगा और सारा काम बिगाड़ूंगा। क्यों रे, सुहागरात के लिए इंतजार कर रहा है? कैसे मनाएगा? भाभी को तो मैंने माँ के साथ भिजवा दिया। जैसे माँ, सौम्या को मैंने ऊपर बुलाया था, वो आई नहीं। आज वो माँ के साथ ही रहेगी कृष्णा। ए, क्या बोल रहा है यार तू? कृष्णा तुम इस बात को गलत मत समझना, माँ को जरूरत है ना आज। कैसी बातें कर रहे हो? माँ ने तो हमको बोला था। उसके लिए यही वक्त है कृष्णा। माँ का चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है ना, तो उनके साथ किसी को तो रहना चाहिए। सॉरी भाई, उस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। उस जख्म की वजह से माँ को बहुत पेन हो रहा होगा। इस वक्त सौम्या का वहां पे रहना जरूरी है। सही कहा, सौम्या माँ के साथ ही सोएगी तो ठीक होगा, बाकी बातें बाद में देखेंगे। तुम लोगों को मैं कभी नहीं मिलने दूंगा बे। जयसिम्हा जब तक है तब तक ये नहीं होगा। तेरे वारिस से मैं भीख मांगूंगा क्या? अरे वारिस ही नहीं आएगा बे यहाँ। सुमति, हाँ आ रही हूँ। सुमति। ए सॉरी सॉरी, आने में देर हो गई। माँ मैं चलती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलती हूँ चाचा, जल्दी चलो। हाँ चाचा जल्दी करना। ए, भूल गई क्या? आज तेरी बारी है, तुझे चलानी है, मुझे बैठना है। शुरू कर। ठीक है ओके। चल जल्दी से बैठना। तो बता, तेरे ऑफिस में सब क्या कह रहे हैं? क्या बोलेंगे, सब अच्छा ही जा रहा है ऐसा कह रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी के दो नए मालिक आए हैं। दो मालिक आए हैं? हाँ, बड़े मालिक छोटे मालिक। क्या कह रही है? और आए होंगे तो तुझे क्या?
क्या रे, तू हल्के में ले रही है? नहीं मतलब नए मालिक आते हैं तो पगार बढ़ा कर देते हैं ना। पगार बढ़ाकर देते हैं या नहीं पता नहीं, पर अच्छे हैं। ठीक है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी ठीक है चला। ठीक है। जल्दी कर रे। ए वहाँ देखना। ए देख। ए रुकने के लिए क्यों कहा अरे तूने? चल ना। आजा बेटी। हाँ ज्योतिष है, तो अब क्या करना है? चल ना, मिलकर आते हैं। ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना। हाँ हाँ, बड़े कलेक्टर वाला काम कर रही है। साइकिल साइड में करके आ। चलना, देर हो जाएगी। अरे चल ना। आजा बेटी, बैठो। किसका भविष्य देखना है? आजा बैठो। क्या ज्योतिष जी, स्वागत तो बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। महालक्ष्मी के आने के समय मैं किसी का स्वागत क्यों नहीं करूंगा? आजा बैठो। बैठो बेटा। बैठने के लिए कह रहे हैं ना। देर हो जाएगी ना। बेटी बैठो ना बेटी, महालक्ष्मी का समय, आ जाओ, बैठ जाओ। देर हो जाएगी तो मुझे मत कहना। अरे चले जाएंगे ना, तो बैठ 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 आराम से। बैठो बेटी। किसे भविष्य दिखाना है? ज्योतिष जी, देखना वेखना सब छोड़िए, पहले बताइए कितने पैसे लेंगे आप? 50-50 बेटी। क्या कहा? 50-50? 100 रुपए? उतना हम नहीं दे पाएंगे। नहीं बेटी, सिर्फ 50 रुपए में ही। तो फिर ठीक है, ये लीजिए। हाँ। लड़की का नाम क्या है? अभी आपने ही तो महालक्ष्मी कहा था। वो तो मेरा रखा हुआ नाम है। घर वालों ने क्या रखा है? माया। माया पताका। बहुत अच्छा नाम है। हे माँ, अच्छे से बताना माता। देखो बेटी, इन कौड़ियों को अपने हाथों से 3 बार घुमाकर डालना। ये लो बेटी। फिर से उठाकर डालो बेटी। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, फिर से डालो बेटी। हे माता। बेटी जरा अपना हाथ दिखाना। जगत माँ आई है, सरस्वती कहूं या फिर महाशक्ति भगवती कहूं? बड़े घर की हो, बहुत अच्छी पैदाइश हुई है, रानी बनकर रहोगी। ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटी, अष्टलक्ष्मी के स्थान पर तुम बैठी हो बेटी। अब से तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा हाथ है तुम्हारा। कुछ भी मत फेंकिए आप, ये ऑफिस में झाड़ू मारने का काम करती है। अरे तुम बीते हुई बात बता रही हो, मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूँ। झाड़ू मारने वाला ये हाथ अब से करोड़ों पर झाड़ू मार कर बैठने वाला है। जिस ऑफिस में काम करती हो उसी की मालकिन बनने जा रही हो। विश्वास नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ कि तुम आगे चलकर महारानी बनोगी। हाँ बेटी, महारानी की तरह जिंदगी जियोगी। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सच है क्या? ये ज्योतिष बिल्कुल सच कहता है, झूठ नहीं कहता। जैसे आसमान सच है वैसे ही ये भी सच है। तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं बेटी। आने वाले दिन में तुम आज की तरह साइकिल पर नहीं होगी, रॉकेट पर बैठकर घूमोगी। कोई भी अच्छा संदेश मिले तो झट से पकड़ लेना, छोड़ना मत। महालक्ष्मी जब दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा बंद मत करना, तुरंत खोल देना। बेवकूफी मत करना, दिमाग वाली बनना। हेलो। हाँ, ओके ओके, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, ओके ओके।
आई लव यू शिवा। यस। सुनिए, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं जी? बोलिए ना जी, बताइए ना। जो अच्छा लगे वो बना दो। सुनिए जी, आपको लहसुन का सालन बहुत पसंद है, ऐसा बुआ कहती थी, वही बना दो क्या? ठीक है, तुम वही बना देना। ओके। ठीक है जी, ठीक है। एक मिनट सुनो। बोलिए ना जी। मेरे खाने में थोड़ा सा जहर भी मिला देना। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो मुझे? मेरे मरने से संतोष मिल जाएगा ना? सुनिए जी। मैं अभी क्या पूछ रही हूँ और ये सब क्या बोल रहे हो आप? तेरी आवाज सुनकर ही मुझे ऐसा फील होता है। सुनिए, आप मेरे गुस्से की वजह से अपने बारे में कुछ बुरा मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि आप अपने बारे में कुछ भी बुरा भला कहे जी। आप ऑफिस चले जाइए, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। जी? क्यों? ऑफिस में सबके सामने मुझे बेइज्जत करना है? बोलो ना, मासूम बने का नाटक मत करो। तुम्हें पहचानने में मैंने भूल कर दी। मुझे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। कल साथ में सोने का नाटक किया और आज खाना बनाने का। क्या रे, खाने में कुछ मिलाकर तो मुझे जाल में फंसाना चाहती है क्या? ये क्या है जी? होटल का खाना खाकर कहीं आप बीमार ना पड़ जाए इसलिए। दिव्यानी के बिना मेरी जिंदगी वैसे भी तूने बर्बाद कर दी। सुनिए जी। अपने हद में ही रहना सीख ले। बिना मतलब के मेरे ऑफिस में आकर मेरी बीवी होने का नाटक तो दोबारा करना भी मत। ये हक तुझे कभी नहीं मिलेगा। ऑफिस तो छोड़, इस घर में भी तुझे मेरी बीवी होने का हक कभी नहीं मिलेगा। सुन लो, तुम सिर्फ इस घर में ही रहोगी, यही तेरी तकदीर है। आज के बाद मेरे किसी काम में दखल अंदाजी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ खाने के बारे में पूछ रही थी ना। आप मुझे कभी नहीं समझेंगे क्या?
गुड मॉर्निंग मैडम। बोलिए मैडम। सबको यहाँ पर बुलाइए ओके अभी। मैडम। क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सारा काम अपनी मर्जी से, किसी को कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ऑफिस को साफ नहीं रखना है क्या? ऑफिस का मतलब पेन और पेपर देखना होता है क्या? सब जगह देखिए कितना धूल है। जरा ये टेबल देखिए कितना गंदा है। ये सब मुझे ही बताना होगा क्या? आप लोग नहीं करेंगे? पढ़े लिखे हो तो ये सब नहीं कर सकते हो? ये कहाँ लिखा है? इस ऑफिस में कितने सारे झाड़ू और पोछा ला कर रखा हुआ है मैंने। आज के बाद सब कुछ क्लीन होना चाहिए। क्लीन रखेंगे मैडम। माय डियर चाइल्ड। डैडी डैडी क्या बात है बेटी, सब कुछ सही चल रहा है ना? सब सही है डैडी। ए वॉचमैन, ये कैसी ड्रेस है तुम्हारी? तुम लोग के सारे कपड़े बिल्कुल नीट होने चाहिए। कंपनी का वॉचमैन स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि वॉचमैन से ही ऑफिस की पहचान बनती है। मैं देख लूंगा सर। क्या देख लोगे? तुम वॉचमैन का काम करोगे क्या? वॉचमैन का काम कोई भी नहीं कर सकता, समझ गए? उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। सबको चेक करने का काम आसान नहीं होता है। सही कहा आपने डैडी। डैडी आप दूसरी कंपनी में गए थे ना, वहाँ का ऑफिस साफ था क्या? तुम्हारे होते हुए गंदा कैसे हो सकता है बेटी? एकदम साफ सुथरा। सुपर डैडी। डैडी इस चेक पर साइन कर दीजिए। ओके। बेटी तुम भी साइन कर दो। तुम्हारे अकाउंट में भी करोड़ों है ना? ओके डैडी। माया, माया, ए, कौन है वो जो मेरी बेटी को बुला रहा है? माया, माया, माया बेटी, अरे माया बेटी, माया बेटी, माया बेटी, अरे माया बेटी, माया। पापा ये सब क्या है बेटी? क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। पापा मैं इतनी देर से दिन में सपने देख रही थी। सपना? हाँ पापा। पापा हाँ? पता है मैंने क्या सपना देखा? क्या है बेटी? कितना काम पड़ा है, उसे छोड़कर सपने देखोगी तो कैसे चलेगा? हाँ पापा वो सब देख लेंगे पापा। पापा आप इस कंपनी के मालिक बन गए थे, बड़े मालिक, और मैं छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या बात कर रही हो बेटी? हाँ पापा आप कोट सूट पहनकर हैंडसम लग रहे थे और मैं चश्मा लगाकर बिल्कुल चमक रही थी। सपना ही रोजी को खराब करता है बेटा। जाकर काम करो, ऑफिस के लोग आते ही होंगे। मुंगेरी लाल।